नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न के दशम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न, और धनु लग्न में सूर्य नवम भाव का स्वामी होता है। नवम भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से द्वितीय स्थान में स्थित होता है तो ये नवम भाव के सापेक्ष भी फलों को बढ़ा देने वाला होता है और दशम भाव के सापेक्ष भी फलों को बढ़ा देने वाला होता है। यह एक बहुत उच्च श्रेणी के राजयोग का निर्माण करने वाला भी बन जाता है। भृगु संहिता में जब हमने अध्ययन किया था तो हमने बताया था कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाता है, विशिष्ट योगों का निर्माण करने वाला बन जाता है। उसमें भी जो सर्वोत्तम राजयोग की हमने जो बात करी थी वो बताया था कि नवम और दशम का किसी भी प्रकार से संबंध अगर बन जाता है, किसी भी ग्रह के कारण संबंध बन जाता है तो यह विशिष्ट राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाता है, सर्वोत्तम राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाता है। इसमें भी हमने 4 श्रेणियों की बात करी थी, उसका डिस्कशन अभी इस लेवल पे हम नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं उसको भी जानना, 4 प्रकार के जो संबंध होते हैं और 4 प्रकार के योग की जो हमने बात करी थी, तो आप लघु पाराशरी वाले चैप्टर में इसको समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह विशेष रूप से सर्वोत्तम राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाता है। तो नवम भाव के सापेक्ष भी और दशम भाव के सापेक्ष भी यह शुभ होगा। कर्म क्षेत्र में व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य में व्यक्ति को कर्म क्षेत्र इन्वॉल्व होगा। तो हर दृष्टि से अगर देखें तो यह सूर्य शुभता प्रदान करने वाला होता है। एक बात और भी करी थी हमने, हर कई एपिसोड में हम ये बात कर चुके हैं कि कोई भी ग्रह जब अपने कारक भाव से अथवा अपने स्थान से, अपने राशि स्थान से जब द्वितीय भाव पे स्थित होता है तो वह उसके फल को बढ़ा देने वाला होता है, उसकी फल की बढ़ोतरी कर देने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में नवम भाव के सापेक्ष यह सूर्य क्योंकि अपने से द्वितीय भाव बैठा है तो शुभता प्रदान करने वाला हो जाता है। व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, व्यक्ति को समय समय पर भाग्य का साथ मिलता है, हाई एजुकेटेड होता है, प्रोफेशनल एजुकेशन बहुत अच्छी होती है क्योंकि नवम भाव प्रोफेशनल एजुकेशन का भी कारक होता है। प्रोफेशनली वेल सेटल्ड होता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर देखिए यह सूर्य अपने समभाव रखने वाले बुध की राशि में है। यहाँ पर कन्या राशि है और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, तो यहाँ पर यह अपने समभाव रखने वाले भाव की भी राशि में है। उस परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो वेल सेटल्ड कराने वाला होता है। एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर ये हो रही है कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि सूर्य जिस भाव में बैठता है उसकी हानि करने वाला होता है, और दूसरा जो सिद्धांत है कारको भाव नाशाय, कारक ग्रह कारक भाव का नाश करता है। तो दोनों ही स्थितियों में ये चीज़ नेगेटिव जा रही है, लेकिन यहाँ पॉजिटिविटी क्या है, ये नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव का मतलब हो गया सर्वोत्तम शुभ भाव का, कुंडली के शुभतम भाव का, त्रिकोण भाव का स्वामी है, और एक त्रिकोण भाव में भी नवम भाव का स्वामी है। तो ये विशेष रूप से शुभ हो रहा है और शुभ भाव में बैठा हुआ है। तो सूर्य की जो पावर है, जो स्थिति है, वो शुभ भी है और पावरफुल भी है। शुभ भी हो रही है और पावरफुल भी हो रही है। और नवम भाव पे तीसरी जो स्थिति आती है, नवम भाव का स्वामी हो रहा है, तो इस स्थिति में भी यह सर्वोत्तम स्थिति है सूर्य की। इसलिए सूर्य की महादशा अथवा 22 साल की उम्र तक, 22 साल की उम्र तक परिवार में विशेष रूप से पिता को इसका लाभ मिलेगा। 22 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाला समय होगा। दूसरी, जब भी व्यक्ति को महादशा प्राप्त होगी सूर्य की अथवा अंतर्दशा प्राप्त होगी तो विशेष रूप से किसी नए कार्य की शुरुआत होगी और बहुत लंबे समय तक और बहुत पावर के साथ या बहुत अच्छी शुभ स्ट्रेंथ के साथ वो कार्य चलेगा। सूर्य की महादशा भी अच्छी होगी और 22 साल की उम्र तक का भी समय विशेष रूप से अच्छा होगा। पिता का पूर्ण लाभ मिलेगा क्योंकि देखिए सूर्य पिता का भी कारक ग्रह होता है, तो पिता का भी पूर्ण लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर इसमें एक थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है कि जैसे हमने बात करी कि कारको भाव नाश है, कारक ग्रह कारक भाव का नाश करता है, तो दशम भाव का नाश करने वाला ये बनता है, लेकिन इफेक्ट्स जो होंगे वो ना के बराबर होंगे। चेंज करेगा व्यक्ति, चेंज के रूप में ये इफेक्ट करेगा।
जब भी सूर्य की अंतर्दशा आएगी या सूर्य की महादशा आएगी तो व्यक्ति अपने प्रोफेशन को चेंज करेगा। मान लीजिए 6 साल के लिए सूर्य की दशा आती है तो एक स्टार्टिंग में आती दशा और एक जाती दशा दोनों ही इसको चेंज कराने वाली होगी प्रोफेशनली। तो उस स्थिति में भी देखें तो नेगेटिव प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, नुकसान नहीं होगा व्यक्ति का। इस सिद्धांत को भी अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो नवम भाव के सापेक्ष यह बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला है। दशम भाव से इसकी सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है और चतुर्थ भाव में इसकी मित्र राशि है। यहाँ पर गुरु की राशि है मीन और इस राशि का स्वामी गुरु होता है। यहाँ पर यह अपने गुरु की राशि में चतुर्थ भाव में पोषण करने वाली दृष्टि प्रदान कर रहा है। तो पोषण करने वाली देखिए चतुर्थ भाव होता है वाहन सुख का, मकान सुख का, भूमि सुख का और विशेष रूप से जनता का कारक ग्रह होता है। तो जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करने वाला यह सूर्य बन जाता है। यहाँ पर हर प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्राप्त कराने वाला सूर्य बनेगा। तो इस चतुर्थ भाव के भी सापेक्ष देखें तो यह सूर्य विशेष रूप से अच्छे फल प्रदान करने वाला बन जाता है। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम भाव के सापेक्ष हमने बात करी शुभ स्थिति है, दशम भाव के सापेक्ष भी हमने जो बात करी वह शुभ स्थिति है, लेकिन एक कारको भावनाशय नियम के आधार पर इसकी यह व्यक्ति को समय समय पर प्रोफेशनली चेंज करा सकता है। तीसरा, यह लग्न भाव का कारक है। लग्न भाव का कारक होकर अपने से दशम स्थान पर अपने समभाव रखने वाली राशि पर जब यह स्थित हो जाता है और दशम भाव में इसको दिग्बल भी प्राप्त होता है। पहले हमने जब बात करी थी ग्रहों के सिद्धांतों की तब हमने बात करी थी सूर्य के बारे में। सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है 10th हाउस में। तो यहाँ से यह सूर्य बहुत व्यक्ति को सूर्य से संबंधित पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला होता है। सूर्य के जितने भी गुण होते हैं, जितने भी कंटेंट्स होते हैं, उनमें पॉजिटिव इफेक्ट्स प्रदान करने वाला बन जाता है। व्यक्ति का मान सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होगी, धैर्यशाली व्यक्तित्व होगा, प्रभाव बहुत अच्छा होगा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, समाज से मान सम्मान प्राप्त करने वाले होंगे, समाज इनको एक सम्मान की दृष्टि से देखने वाला होगा। इंडिविजुअली भी यह व्यक्तियों को लोगों को लाभान्वित करने वाले भी होंगे, लोगों को लाभ पहुंचाने वाले भी होंगे। इंटरनली भी अगर देखें तो एक अच्छी आत्मा होंगे, एक अच्छे व्यक्ति होंगे जो लोगों का भला करने वाला और लोगों को सुखी देखने वाला व्यक्ति होगा। तो सूर्य के जितने भी कंटेंट्स हैं उससे ज़्यादा पॉजिटिव, उससे संबंधित पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला होगा। सूर्य से संबंधित किसी बीमारी के कोई योग नहीं बनते, पिता से पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है, पिता से पूरी सभी मतलब फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलती है ऐसे व्यक्तियों को। तो चलिए अब एक उपाय की है इसकी हम बात कर लेते हैं। उपाय की विशेष कोई भी आवश्यकता नहीं है इसमें। अगर चाहें तो आप इसके सूर्य के जाप और हवन समय समय पर कराते रहें, जिससे कि इसके पॉजिटिव प्रभाव बढ़ते रहेंगे। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें, सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर। तीसरा उपाय कर सकते हैं कि रविवार से शुरू करके प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। देखिए ये तीनों पूजा के हमने जो उपाय बताए हैं वो इसलिए भी बताए हैं कि सूर्य ऑलरेडी पॉजिटिव हो रहा है, तो इसके कंटेंट्स को और पॉजिटिव करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। इनमें से कोई सा भी उपाय किया जा सकता है। इस कुंडली का की प्लैनेट भी सूर्य ही बन रहा है। तो एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। सूर्य को साध के रखे, जीवन में सब कुछ मिलता चला जाएगा, जीवन सरल बनता चला जाएगा। धनु लग्न के दशम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो इसके अलावा किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी सूर्य धनु लग्न के दशम भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे धनु लग्न के एकादश भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।